सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतार वरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। जननीं शारदां देवीं रामकृष्णं जगद्गुरुं पादपद्मे तयोः श्रित्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। नमः श्रीयतिराजाय विवेकानन्दसूरये सच्चित्सुखस्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे। गत 2 दिनों से हम लोग भगवान श्री राम कृष्ण देव के पार्षद परम पूज्य स्वामी शारदानंद जी महाराज की कुछ बातें हम लोग उनके बारे में चर्चा कर रहे हैं, कुछ बातें कर रहे हैं। उसी क्रम में पूज्य स्वामी शारदानंद जी महाराज के एक महान शिष्य हुए पंडित सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। शायद ही कि कोई ऐसा होगा जिसने उनका नाम नहीं सुना हो। हिंदी जगत में उनका नाम अत्यंत प्रख्यात है। जो लोग हिंदी जगत से जुड़े हुए नहीं हैं उन्होंने भी उनका नाम तो सुना ही होगा। हमारे देश के महान साहित्यकारों में इनका नाम लिया जाता है। ये महान हिंदी साहित्यकार, इनका जन्म हुआ था मिदनापुर डिस्ट्रिक्ट में। महिषादल नाम की जगह है मिदनापुर में, पश्चिम बंगाल में। ये देखिए भगवान श्री रामकृष्ण देव की लीला। अब उनको श्री रामकृष्ण कथामृत बंगला किताब में से हिंदी अनुवाद करने वाला कोई चाहिए तो कोई ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जिसका जन्म बंगाल में हुआ हो परंतु मूल हिंदी भाषी हो, ताकि हिंदी और बंगला दोनों अच्छी तरह जानता हो। तो यह उसी प्रकार का मानो एक दिव्य योजना के, उसी दिव्य योजना के भाग के रूप में इनके पिताजी थे पंडित राम साहेब त्रिपाठी। ये वैसे तो उन्नाव जिले के थे, गढ़ाकोला के निवासी थे, परंतु नौकरी के लिए आए महिषादल नाम की जगह पर, जो कि मिदनापुर डिस्ट्रिक्ट में है पश्चिम बंगाल में, एक सिपाही के रूप में। और इसलिए इनका जन्म इस महिषादल में होता है सूर्यकांत त्रिपाठी जी का। और ऐसा कहते हैं कि सरस्वती पूजा के दिन इनका जन्म हुआ था 21 फरवरी को 1896 को, और वसंत पंचमी के दिन 11 फरवरी 1896 का इनका जन्म हुआ था। परंतु इनके बचपन से ही उनको कुछ ऐसे अनुभव हुए ताकि वो आध्यात्मिकता के ओर प्रवृत्त होने के लिए, मानो उनके लिए ऐसी सब घटनाएं उनके जीवन में घटती गई ताकि वो आध्यात्मिकता की ओर, दर्शन की ओर और भी अधिक उन्मुख होते गए। 3 साल की उम्र में इनकी माता का देहांत हो गया और 20 साल की उम्र में पिताजी का देहांत हो गया। और 1908 में उन्होंने मैरिज किया था, परंतु 1918 में उनकी पत्नी का देहांत हो गया और जितने सगे संबंधी सभी एक साथ मर गए। वो जो विश्व युद्ध के बाद जो एक बहुत बड़ा एपिडेमिक आया था उसमें उनकी पत्नी मनोहरा देवी, ये सब मर गए। ये पत्नी मनोहरा देवी ने ही उनको प्रेरित किया था कि आप हिंदी पढ़िए, क्योंकि उन्होंने अधिक शिक्षा नहीं ली थी। प्रारंभिक शिक्षा उनकी बंगला भाषा में हुई थी, तो वो बंगला में ही पत्र लिखते थे, बंगला में ही बोलते थे। उनकी पत्नी मनोरमा देवी ने उनको प्रेरित किया कि नहीं, आप हिंदी भी सीखिए। फिर उन्होंने हिंदी सीखा और हिंदी सीखने के बाद तो फिर कहाँ से कहाँ हिंदी जगत में एक क्रांतिकारी क्रांति ला दी हिंदी जगत में। ये हम बाद में देखते हैं। तो ये बाद में लगभग 1921 की बात है। 1918 में जब इनके सभी संबंधियों की मृत्यु हो गई, पत्नी की भी मृत्यु हो गई, तब वे महिषादल छोड़ करके कलकत्ता आए। और कलकत्ता में 1921-22 में वो, उसके पहली के घटना है जब वो महिषादल में थे, उस समय सबसे पहले रामकृष्ण मठ मिशन के संपर्क में आए स्वामी प्रेमानंद जी महाराज के माध्यम से।
स्वामी प्रेमानंद जी महाराज वहाँ महिषादल गए हुए थे प्रवचन के लिए। उस समय उन्होंने उनके प्रवचन सुने और उनका जीवन देखा, अत्यंत प्रभावित हुए और फिर उसी लिए स्वामी विवेकानंद की, रामकृष्ण देव की, शारदा देवी की पुस्तकों को पढ़ना प्रारंभ किया, बेलू मठ की मुलाकात ली। ये सब किया हुआ था, इसलिए इनका चयन हो गया समन्वय के संपादक के रूप में। बात कुछ ऐसी थी कि 1921 में अद्वैत आश्रम मायावती द्वारा हिंदी मासिक पत्रिका समन्वय का प्रारंभ हुआ। प्रबुद्ध भारत अंग्रेजी मासिक पत्रिका तो अद्वैत आश्रम मायावती द्वारा स्वामी विवेकानंद ने प्रारंभ करवाई थी। पहले तो मद्रास में प्रारंभ करवाई, फिर अल्मोड़ा से प्रकाशित हुई और फिर बाद में अद्वैत आश्रम मायावती से 1898 से अनवरत अभी भी चल रही है। तो अंग्रेजी मासिक पत्रिका तो थी, तो लोगों ने कहा भारतवर्ष में अधिकांश लोग तो हिंदी भाषी हैं, तो हिंदी में पत्रिका होनी चाहिए, मंथली पत्रिका। तो 1921 के लेकर से 1929 तक, लगभग 10 वर्षों तक ये पत्रिका प्रकाशित होती थी अद्वैत आश्रम मायावती के माध्यम से। फिर अर्थाभाव के कारण और भी कुछ समस्याओं के कारण फिर उसको बंद कर देनी पड़ी थी। मंथली मैगजीन था वो, नाम था समन्वय। तो समन्वय के लिए एक ऐसी व्यक्ति की आवश्यकता थी संपादन कार्य में सहायता करने के लिए। माधवानंद जी महाराज को स्वयं संपादक थे, स्वामी माधवानंद जी। तो उनको ऐसे एक विशेष व्यक्ति की आवश्यकता थी जो बंगला और हिंदी दोनों अच्छी तरह जानता। तो फिर उनको ये महावीर प्रसाद द्विवेदी से बहुत घनिष्ठ इनका संपर्क था, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का। तो उन्होंने महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने माधवानंद जी को उनका नाम रिकमेंड किया। फिर माधवानंद जी ने उनको लिखा, उन्होंने अपनी सफाई देते, उस समय तक उनका केवल एक ही लेख प्रकट हुआ था किसी मैगजीन में, वो उन्होंने भेजा और ये कहा कि मैं रामकृष्ण विवेकानंद भावधारा से अनुप्राणित हूँ, बेलू मठ गया हूँ 2 बार, प्रेमानंद जी महाराज को जानता हूँ। तो ये सब के बेसिस पर उनका चयन हो गया और समन्वय पत्रिका में असिस्टेंट के रूप में वे उद्बोधन भवन में श्री मायरबाड़ी, जो कि जहाँ की शारदानंद जी महाराज रहते थे, माधवानंद जी महाराज भी वहीं से उद्बोधन का, क्योंकि प्रकाशित होता था बंगाली पत्रिका, इसलिए वो सुविधा होती थी। तो वहीं से जहाँ से बंगला पत्रिका निकलती थी, प्रकाशित होती थी उद्बोधन पत्रिका, वो भी स्वामी विवेकानंद ने प्रारंभ करवाई थी, अभी तक चल रही है, वो प्रकाशित हो रही है अनवरत। तो वहीं से समन्वय की पत्रिका भी प्रारंभ हो गई उद्बोधन भवन से। तो इसलिए माधवानंद जी आया करते थे, शारदानंद जी महाराज वहीं रहते थे। इस प्रकार से ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी स्वामी शारदानंद जी महाराज के संपर्क में आए और फिर वहीं पर उनकी दीक्षा हुई, मंत्र दीक्षा हो गई उद्बोधन भवन में ही। फिर 1929 को उन्होंने कलकत्ता छोड़ दिया और चले गए लखनऊ। लखनऊ में सुधा नाम की पत्रिका में उन्होंने कुछ समय तक संपादक का काम किया। फिर वहाँ से चले गए इलाहाबाद और फिर वहीं पर उन्होंने 15 अक्टूबर 1961 को उन्होंने वहाँ पर उनका निधन हुआ। तो इस प्रकार से उनका जीवन हम देखते हैं। तो हम देखते हैं कि उनके जीवन में साहित्य का फिर बाद में प्रभाव बढ़ता ही गया और धीरे धीरे करके वे और भी और बहुत ज़्यादा सुप्रसिद्ध होते गए। यहाँ तक कि बाद में उनको तो हिंदी जगत में, हिंदी साहित्य में जो 4 महान स्तंभ थे, उसमें से एक महान स्तंभ उनको माना जाता था कि जिन्होंने छायावाद के युग को प्रारंभ किया हिंदी साहित्य में। जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत और महादेवी वर्मा के साथ साथ ये चौथे हुए निराला जी। और ये मुक्त छंद के भी प्रवर्तक हुए। छायावाद के संस्थापक होने के साथ साथ मुक्त छंद के प्रवर्तक हुए। उन्होंने काव्यों को छंदों से मुक्त कर दिया। इस प्रकार से और कितना बड़ा उन्होंने साहित्य का कार्य किया। 14 काव्य संग्रह, 10 उपन्यास,
5 कहानी संग्रह, 6 निबंध, फिर 2 पुराण कथा, 5 बालोपयोगी साहित्य, 16 अनुवाद, जिसमें कि सबसे मुख्य है श्री रामकृष्ण वचनामृत 3 खंड में, जो कि रामकृष्ण कथामृत बंगला से पुस्तक का अनुवाद। साथ साथ में परिव्राजक स्वामी विवेकानंद की किताब भारत में विवेकानंद लेक्चर्स फ्रॉम कोलोमोटो का अनुवाद, लेक्चर्स फ्रॉम कोलोमोटो अल्मोड़ा का, राजयोग का अनुवाद, ये सब अनुवाद कार्य भी 16 तो अनुवाद कार्य हैं। ये समस्त निराला रचनावली 8 खंडों में है। तो सोच सकते हैं कितना अधिक उनका साहित्य में, हिंदी साहित्य में उनका प्रदान है। उसी प्रदान को याद करते हुए वहाँ पर उनकी मूर्ति स्थापना की गई है, जहाँ उनका जन्म स्थान था महिषादल। तो महिषादल राज हाई स्कूल प्रांगण में उनकी मूर्ति की स्थापना हुई 18 जून 2002 को, और उद्घाटक थे श्री विष्णुकांत शास्त्री, जो कि उस समय उत्तर प्रदेश के राज्यपाल थे, और सभापति थे श्री सत्य साधन चक्रवर्ती, जो कि उच्च शिक्षण विभाग के मंत्री थे पश्चिम बंगाल सरकार के। इतना ही नहीं, 1976 में भारत सरकार ने उनके नाम से पोस्टल स्टैम्प भी निकाला था निराला जी के नाम से। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ये बहुत ही सुप्रसिद्ध साहित्यकार थे, और उनके कई पुस्तकों में उन्होंने स्वामी विवेकानंद, रामकृष्ण देव, शारदा देवी, स्वामी प्रेमानंद, स्वामी शारदानंद जी, इन सब की बातें बहुत की है। उसमें सभी जगह कोई ना कोई किताब में कुछ न कुछ उनमें आ ही जाता है, संदर्भ आ जाता है। जैसे चतुरी चमार किताब में उन्होंने स्वामी शारदानंद जी महाराज से किस प्रकार से उनको दीक्षा मिली, किस प्रकार से उनके संपर्क में आए, ये सब बातें बताई है। फिर अनामिका में सेवा का प्रारंभ रामकृष्ण मिशन से कैसे हुआ, स्वामी अखानंद जी महाराज की बातें बताई है। अणिमा नाम के ग्रंथ में स्वामी प्रेमानंद जी की बातें हैं। फिर समन्वय के अलावा मतवाला माधुरी पत्रिकाओं में भी उनके श्री रामकृष्ण देव के लेख रहते थे। समन्वय तो रहते ही थे समन्वय में, पर मतवाला नाम की पत्रिका के भी वे संपादक हुए, माधुरी नामक पत्रिका में संपादक हुए। इन सब में भी श्री रामकृष्ण देव के भी लेख लिखा करते थे। और नए पत्ते राम की शक्ति पूजा में माँ काली की पूजा जो श्री रामकृष्ण की, उसका संदर्भ है। नए पत्ते में भी रामकृष्ण देव की बातें हैं। फिर उनकी सीख भरी कहानियाँ, ऐसी कई कहानियाँ हैं। उसमें से एक कहानी ऐसी है कुत्ता और परछाई। ये कुत्ता और परछाई पर भी उनकी कहानी है, जो उन्हीं के हैंडराइटिंग में मिलती हमको, कि बहुत सुंदर है। एक कुत्ता जा रहा है, सब ये जितनी कहानियाँ उसी प्रकार की, जो एक कहानी इसमें एक नमूने के खातिर दी है कि उनकी हैंडराइटिंग कैसी थी, उसमें कैसी कहानियों का वो संदर्भ था। सीख भरी कहानियों में उसकी एक कहानी यहाँ दी गई कि एक कुत्ता जा रहा है, उसके मुख में मांस का टुकड़ा है, छोटे से पुल पर से जा रहा है, नीचे में छोटी सी नदी है। तो नदी में झांक करके देखता है तो वहाँ दूसरा एक बड़ा कुत्ता है, वो भी मांस का टुकड़ा लिए हुआ है। तो उसको लगा कि अरे दूसरा टुकड़ा भी मैं ले लूँ, तो वो कूद पड़ता है उस नदी में। नदी में कूदता है तो वो दूसरा कुत्ता तो था नहीं, वो तो उसकी परछाई थी, तो मर जाता है। सीख यह है कि अपने पास जो है उसको अच्छी तरह संभालो, ज़्यादा लालच करो मत, ज़्यादा लालच करने से जो है वो भी जाएगा। इस प्रकार से ये सब बड़ी बढ़िया सुंदर कहानियाँ हैं। और ये पंडित जवाहरलाल नेहरू ये आए थे जब इलाहाबाद, एक बहुत बड़ी जनसभा थी, तो उसमें निराला जी भी बैठे हुए थे। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि मैं अभी चीन से आ रहा हूँ, वहाँ पर मैंने एक कहानी सुनी। एक राजा के 2 पुत्र थे, तो दोनों में से एक पुत्र बुद्धिमान था और एक गंवार समय था। तो राजा को जब शासन किसके हाथ में दूं, सोच सोचा करके उन्होंने शासन जो बुद्धू था उसको दिया। तो सब लोग का आश्चर्य लगा कि बुद्धू का शासन दिया। बोले नहीं, ये जो बुद्धिमान है वो कवि बनने के लिए उपयुक्त है, कवि का जो पद है राजा से ऊपर है। ऐसा करके और जवाहरलाल नेहरू ने उनको जो माला मिली थी वो निराला जी को पहना दी कि राजा से कवि महान होता है।
तो ऐसी भी इंटरेस्टिंग बातें हैं। तो ये निराला जी ने जो उनका जो प्रदान है हिंदी साहित्य में, वो अभिनव प्रदान है। और रामकृष्ण विवेकानंद साहित्य में विशेष करके रामकृष्ण वचनामृत के द्वारा उन्होंने जो प्रदान दिया है कि एक ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता थी जो बंगला हिंदी बहुत अच्छी तरह जानता हो, तभी वो ट्रांसलेट कर पाएगा। और ऐसे ही हुआ, बंगला में इनका जन्म हुआ, बंगाल में जन्म हुआ, मूल हिंदी थे, वहाँ उत्तर प्रदेश के थे। ऐसा सुंदर कॉम्बिनेशन, ऐसा सुंदर समन्वय हुआ। ऑफिस समन्वय पत्रिका में भी उनका प्रदान है। समन्वय पत्रिका जो इतनी चली, उसके भीतर भी वो अधिकांश कार्य निराला जी खुद ही करते थे। आर्टिकल वही ले आते थे, खुद ही लिखते थे और खुद ही संपादन करते थे। तो यह भी उनका प्रदान रामकृष्ण विवेकानंद भावधारा में त्रिपाठी जी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का प्रदान अनन्य है। इन्होंने जो खास करके चौधरी चमार में जो शारदानंद जी के बारे में लिखा है, वो सचमुच में उससे हमको लगता है कि पूज्य स्वामी शारदानंद जी महाराज एकदम शांत स्वभाव के थे, अपनी भावनाओं को भीतर में रखते थे, इसलिए पता नहीं लगता था कि वे कितने महान हैं, आध्यात्मिक रूप से कितने महान हैं। तो परंतु ये इनको पढ़ने के बाद, ये इनके जो अनुभव हुए, उसके बाद हमको लगता है कि कितने बड़े आध्यात्मिक जगत में कितनी बड़ी वो हस्ती थे, ये पता लगता है। तो ये निराला जी अपना अनुभव बताते हैं कि वो थोड़े से नास्तिक जैसे हो गए थे जब यहाँ पर कलकत्ता आए थे। इतनी सारी घटनाएं उनके जीवन में हुई, तो उनको ये कुछ किताबें थोड़ी सी पढ़ी थी, इतना ही, पर ज़्यादा कुछ रामकृष्ण मिशन के साधुओं के प्रति उतना कुछ उनके लगाव भी नहीं था, न तो उनके प्रति केवल ये प्रेमानंद जी महाराज को देख करके थोड़ा सा लगा हुआ था, यही। बाकी कोई उनके बारे में उनको कुछ अंदाज ही नहीं था। पर जब शारदानंद जी महाराज के संपर्क में आते हैं तो उनकी पूरी धारणा बदल जाती है। और किस प्रकार से उनको, ये बहुत लंबी कहानी है। जहाँ वहाँ रहते थे तो 2 महीना तो उद्बोधन भवन में ही रहे, साधुओं के साथ ही वो भोजन भी करते थे, सब करते थे। एक बार उनको ऐसा विचार भी हुआ था कि वे रामकृष्ण संघ के सन्यासी बनेंगे। पूज्य वीरेश्वरानंद जी महाराज ने एक पत्र में लिखा है कि उस समय ऐसे उसके ये उसी के लिए वहाँ पर जो था उद्बोधन में, वहाँ पर जब अद्वैत आश्रम मायावती से मैं कलकत्ता आया, तब मैंने जो सुना था कि वो सन्यासी बनने की इच्छा रखता था, संघ, रामकृष्ण संघ ज्वाइन करना चाहता था। पर बाद में फिर उसने विचार बदल दिया। फिर वो उद्बोधन भवन में 2 ही महीने रहे, पास के मकान में फिर वो लोग जितने कर्मचारी थे रहते थे, परंतु इनका रोज का आना जाना हुआ। और वे सभी सन्यासियों के प्रिय पात्र इसलिए बन गए कि माँ शारदा देवी का, उनकी महासभा थी 1920 में, उसी कमरे में बाद में श्राइन बनाया गया। उसी श्राइन में ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी प्रतिदिन सुबह रामचरितमानस का, तुलसी रामायण का पाठ करते थे, और बहुत ही मधुर स्वर में। इससे काफ़ी साधुओं को बहुत अच्छा लगा। शारदानंद जी महाराज भी, उनको इतना अच्छा लगा कि उन्होंने बोल दिया, जब उन्होंने पहले दिन सुना, अरे इस प्रत्येक व्यक्ति को प्रसाद में 1 रसगुल्ला मिलता था। बोले नहीं, इसको 2 रसगुल्ला तो उस सब से उनका 2 रसगुल्ला शुरू हो गया प्रसाद में। तो उन्होंने जो अपने खुद के संस्मरण लिखे हैं शारदानंद जी महाराज के बारे में, तो हमको पता लगता है कि एक तो उन्होंने ये लिखा है कि एक दिन वो, उनको स्वप्न में शारदानंद जी महाराज का दर्शन हुआ, जिसमें कि एक अत्यंत उच्च समाधि अवस्था में वे थे, पद्मासन में थे। फिर उन्होंने आँख खोले थे, और तब उस समय उनको जो आध्यात्मिक अनुभूति हुई, उसके बाद में उन्होंने खुद ने वो रसगुल्ले प्रसाद में दिए। ये सब बातें उनको जब उसके स्वप्न जब संपूर्ण हुआ तो उनका मन बेचैन हुआ कि शारदानंद जी महाराज को मैं रोज़ देखता हूँ, इतना जानता नहीं था कि वो इतने उच्च कोटि के हैं। उस समय उनको पता पड़ा। फिर उन्होंने कहा कि मुझे दीक्षा लेना है। किसी ने बताया कि हाँ, मंत्र दीक्षा ले लो। तो उन्होंने जाके शारदानंद जी महाराज को कहा। उनको लगा कि पहले तो उनको मंत्र दीक्षा के बारे में कुछ ज़्यादा पता नहीं था, कि बोले जैसे एक रसगुल्ले के बदले 2 रसगुल्ला मिलता है, ऐसे ही कुछ और भी कुछ एक्स्ट्रा कुछ मिलेगा। पर उन्होंने यही कहा कि जैसे सिखा दिया तो मैं दीक्षा चाहता हूँ।
तो उन्होंने कहा ठीक है, बाद में देखेंगे। फिर बाद में उन्होंने मंत्र दीक्षा दी। तो उसका जो वर्णन है अब उनकी खुद की भाषा में उन्होंने जो बोला है वही हम देखेंगे। फिर कहते हैं, एक बार महाराज ने मुझे पूछा, शारदानंद जी महाराज जी, उस रोज तुम क्या कहने वाले थे? मैंने कहा मुझे तंत्र मंत्र पर विश्वास नहीं। उन्होंने कहा तुम गुरुमुख हो? मैंने कहा हाँ, पर तब मैं 9 साल का था। उन्होंने कहा हम लोग तो श्री रामकृष्ण को ही ईश्वर मानते हैं। मैंने कहा ऐसा तो मैं भी मानता हूँ। उत्तर में मैंने कभी देरी नहीं की। फिर बाद में उसमें कहते हैं वे भावस्थ हो गए, शारदानंद जी महाराज भावस्थ होकर के मेरे सामने आए। मुझे ऐसा जान पड़ा एक ठंडी छां में डूबता जा रहा हूँ। ये अनुभूति उनको हुई, निर्मला जी को। उस समय तो युवक थे, मात्र 25 साल की उम्र थी। तो बोलते हैं मुझे ऐसा लगा मानो ठंडी छां में मैं डूबता जा रहा हूँ। फिर मेरे गले में अपनी उंगली से एक बीज मंत्र लिखने लगे। मैंने मन को गले के पास ले जाकर क्या लिख रहे थे पढ़ने की बड़ी चेष्टा की, पर कुछ मेरी समझ में ना आया। ये निराले जी लगते हैं कि एक मंत्र उनको गले में लिख दिया। परोक्ष रीति से ध्यान धारणा के लिए स्वामी जी मुझे कभी कभी याद दिला देते थे, क्योंकि रोज ही मिलना होता था, उद्बोधन में ही कार्य कर रहे थे। पर मुझे ये धुन थी कि अब देखना है गले वाला मंत्र क्या गुल खिलाता है। ये उनका जो नास्तिक मन, बोले अभी मैंने एक बार परीक्षा कर रहे हैं, कसौटी कर रहे हैं। अच्छा, इन्होंने जो मंत्र लिखा उसका क्या प्रभाव पड़ता है। पूजा पाठ जो कुछ कभी करता था वो भी बंद कर दिया, बोलते हैं वो भी बंद कर दिया। देखते हैं मंत्र का क्या असर होता है। मुझे कुछ ही दिनों में जान पड़ने लगा मेरा निचला हिस्सा ऊपर और ऊपर वाला नीचे नीचे हो गया है। और रामकृष्ण मिशन साधु मुझे खींच रहे हैं। अजीब घबराहट होने लगी। मैंने सोचा इन साधु ने मुझ पर वशीकरण किया है। तब समन्वय के कार्यकर्ता उद्बोधन छोड़कर मतवाला ऑफिस में, तब मतवाला नहीं निकलता था, बालकृष्ण प्रेस में संपादक बाबू महादेव प्रसाद जी सेठ थे, किराए के कमरे में रहते थे। मैं भी उनके साथ अलग कमरे में रहता था। महादेव बाबू से मैंने कहा ये साधु लोग मुझे जादूगर जान पड़ते हैं। महादेव बाबू बोले ये आपका भ्रम है। उनको ये बोले ये सब साधु लोग, ये रामकृष्ण मिशन साधु कभी न तो जादूगरी करते हैं, न मंत्र जादू टोना करते हैं, न इस प्रकार की इसमें न तो मानते हैं और न करते हैं। उसके बाद एक दिन स्वप्न देखा, ज्योतिर्मय समुद्र है, श्यामा की बाह पर मेरा मस्तक, मैं लहरों से हिल रहा हूँ। फिर इतने चमत्कार इधर 10 वर्षों में देखे कि अब बड़े बड़े कवियों व दार्शनिकों की चमत्कारियों उक्तियाँ पढ़कर हंसी आती है। कहते हैं इतने सारे अनुभव हुए उनको, माने कितना बड़ा आध्यात्मिक उनको यह संबल मिल गया मंत्र दीक्षा के द्वारा, पूज्य स्वामी शारदानंद जी महाराज के माध्यम से, कि कहते हैं इतने चमत्कार इधर 10 वर्षों में देखे कि अब बड़े बड़े कवियों और दार्शनिकों की चमत्कार की उक्तियाँ पढ़कर हंसी आती है। मतलब इतने उच्च कोटि के उनको दर्शन हुए। वो मंत्र भी 3 साल हुए, आँख सा चमकता हुआ कुछ दिनों सामने आया, उसे मैंने पढ़ लिया है। जो मंत्र उस समय नहीं पढ़ पाए थे वो भी मानो एक ज्योतिर्मय स्वरूप में आया, और बोलते उसको भी मैंने पढ़ लिया है। ऐसी सब बातें उन्होंने अपनी किताबों में लिखी है। विशेष करके यह जो बात है, यह जो उन्होंने लिखा है वह उनकी विशेष जो बातें हैं, जो चतुरी चमार नाम की जो किताब है उसमें इन्होंने ये सब संस्मरण लिखे हैं। और अंत में उन्होंने जो पूज्य शारदानंद जी महाराज के बारे में कितनी उनकी उच्च धारणा थी, यह जो उन्होंने जो लिखा है उससे हमको समझ में आता है। इन महादार्शनिक, महाकवि, स्वयंभू, मनस्वी, चिरब्रह्मचारी, सन्यासी, महापंडित, सर्वस्व त्यागी, साक्षात महावीर, इनके समक्ष देवत्व, इंद्र और मुक्ति भी तुच्छ है। तो पूज्य शारदानंद जी महाराज के बारे में इससे अधिक क्या श्रद्धांजलि हो सकती है
क्या उनके बारे में हम लोग अपनी अंजलि दे सकते हैं। कितनी सुंदर भाषा में निराला जी ने अपने विचार यहाँ प्रकट किए हैं। तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के समान एक महान साहित्यकार को जन्म दिया। 25 साल की उम्र में एक नास्तिक लड़का जो कि ये सब आध्यात्म विश्वास नहीं करता था, उसको किस प्रकार से प्रेम दिया। रसगुल्ला तो केवल प्रतीक है, रसगुल्ला के माध्यम से जो उन्होंने प्रेम दिया और प्रेम के देकर के बाद में उन्होंने उन पर कृपा की, मंत्र दिया, गले पर मंत्र लिखा और उनको आध्यात्मिक चेतना उसमें जो जागृत की, जिस चेतना के कारण बाद में निराला जी सारे हिंदी जगत में उन्होंने एक क्रांति ला दी और हिंदी साहित्य के एक बहुत बड़े सितारे ये निराला जी हो गए। तो ये पूज्य स्वामी शारदानंद जी महाराज की मानता है। उनके चरणों में प्रणाम करके हम यहाँ समापन करते हैं। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।